क्या सच्चा ज्ञान केवल किताबों से मिलता है या अनुभव से भी? नमस्कार, स्वागत है आपका हिंदू ग्रंथ ज्ञान में। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 49 से 54 में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि केवल कर्म नहीं बल्कि बुद्धि योग यानी विवेकपूर्ण कर्म ही मुक्ति का मार्ग है। इन श्लोकों में स्थिर बुद्धि वाले ज्ञानी पुरुष की पहचान भी बताई गई है। आइए सुनते हैं इन श्लोकों का गहरा संदेश। जो व्यक्ति समझ लेता है कि वह भगवान का सेवक है, वही असली सुख और शांति पा सकता है। ऐसा भक्त अपने जीवन के सारे काम भगवान की खुशी के लिए करता है और कर्म के बंधनों से मुक्त हो जाता है। लेकिन जो लोग केवल अपने स्वार्थ और इच्छाओं के पीछे भागते हैं, वे बार बार जन्म और मृत्यु के चक्र में फंसते रहते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं, हमारे हर काम का उद्देश्य सिर्फ उनकी प्रसन्नता होनी चाहिए, न कि अपना लाभ। जो लोग अपनी मेहनत और धन का सही उपयोग नहीं कर पाते, वे वास्तव में अभागे हैं। मनुष्य का सबसे बड़ा कर्तव्य है कि वह अपनी शक्ति और समय को भगवान की भक्ति में लगाए। यही सच्चा मार्ग है जो जीवन को सफल और सार्थक बनाता है। मुक्ति आत्मा का संबंध उस स्थान से होता है जहाँ कोई भौतिक दुख नहीं है, जिसे हम वैकुंठ कहते हैं। भागवत में बताया गया है कि जिसने भगवान के चरण कमलों को नाव की तरह थाम लिया, उसके लिए यह कठिन संसार सागर भी गाय के खुर में भरे पानी जैसा छोटा हो जाता है। ऐसा भक्त सीधे उस परम धाम की ओर बढ़ता है, जहाँ ना कोई दुख है, ना मृत्यु का भय। लेकिन अज्ञानवश मनुष्य यह नहीं समझ पाता कि यह संसार दुखों से भरा हुआ है। जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा और रोग ये हर देह में उपस्थित हैं। फिर भी लोग सोचते हैं कि कर्मों से वे सदा सुखी रह सकते हैं। जो अपने असली स्वरूप को पहचान लेता है और समझता है कि वह भगवान का सेवक है, वही उनकी प्रेम भक्ति में लग जाता है। ऐसा भक्त वैकुंठ का अधिकारी बन जाता है, जहाँ न समय का प्रभाव है, न मृत्यु का भय। लेकिन जो भ्रम में रहकर यह सोचते हैं कि जीव और भगवान समान हैं, वे अंधकार में रहते हैं। ऐसा व्यक्ति खुद को ईश्वर समझने लगता है और जन्म मृत्यु के चक्र में ही फंसा रह जाता है। सच्चा मार्ग यही है कि हम स्वयं को भगवान का सेवक माने और उनकी सेवा में लग जाएं। यही कर्म योग, बुद्धि योग और सच्ची भगवत भक्ति है, जो हमें परम धाम तक ले जाती है। भगवान के भक्तों के जीवन में हमें कई ऐसे उदाहरण मिलते हैं जहां भक्ति के कारण उन्होंने वैदिक कर्म कांडों से दूरी बना ली। जब कोई व्यक्ति वास्तव में श्री कृष्ण और अपने उनसे संबंध को समझ लेता है, तो उसे सकाम कर्मों और रस्मों में आकर्षण नहीं रह जाता, चाहे वह बड़ा विद्वान ब्राह्मण ही क्यों ना हो। भक्त परंपरा के महान आचार्य श्री माधवेंद्र पुरी कहते हैं, हे मेरी त्रिकाल प्रार्थनाओं, तुम्हें प्रणाम। हे स्नान और पितृ तर्पण, अब मैं तुम्हें करने में असमर्थ हूँ, क्योंकि जहाँ भी मैं बैठता हूँ, मैं केवल श्री कृष्ण का ही स्मरण करता हूँ, जो यादव कुल के रत्न और कंस के संहारक हैं। यही मेरे लिए पर्याप्त है, क्योंकि इसी स्मरण से मैं पापों के बंधन से मुक्त हो जाता हूँ। शास्त्र कहते हैं कि संध्या वंदन, स्नान, पितृ तर्पण जैसी रस्में नव दीक्षितों के लिए अनिवार्य हैं। लेकिन जो व्यक्ति पूर्णतया कृष्ण भावना भावित हो जाता है और भगवान की प्रेम भक्ति में मग्न हो जाता है, उसे इन बाहरी विधियों की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि जिसने भक्ति द्वारा भगवान की सेवा में जीवन लगा दिया, उसने पहले ही असली सिद्धि पा ली। ऐसे भक्त को तपस्या, यज्ञ और अनुष्ठानों की जरूरत नहीं होती। लेकिन जो यह नहीं समझता कि वेदों और शास्त्रों का अंतिम उद्देश्य भगवान कृष्ण तक पहुंचना है और केवल रस्मों में ही उलझ जाता है, वह वास्तव में अपना समय खोता है। सच्चा भक्त तो भक्ति की शक्ति से वेद और उपनिषदों की सीमाओं को भी पार कर जाता है और सीधे भगवान के चरणों तक पहुंच जाता है। कोई समाधि में है, इसका अर्थ केवल मौन बैठना या आंखें बंद करना नहीं है। इसका असली मतलब है कि वह व्यक्ति पूर्णतया कृष्ण भावनामृत में डूब चुका है। उसने ब्रह्म, परमात्मा और भगवान
तीनों का साक्षात्कार कर लिया है। आत्म साक्षात्कार की सर्वोच्च अवस्था यही है कि मनुष्य समझ ले कि वह सदा सर्वदा भगवान कृष्ण का दास है। उसका सबसे बड़ा कर्तव्य है कि अपने सारे कर्म केवल कृष्ण के लिए करे। सच्चा कृष्ण भावनामृत व्यक्ति भगवान का एकनिष्ठ भक्त न तो वेदों की अलंकृत वाणी से आकर्षित होता है और न ही स्वर्ग पाने की लालसा से सकाम कर्मों में पड़ता है। वह केवल कृष्ण के सानिध्य में रहता है और उसी दिव्य अवस्था में उनके आदेशों को समझता है। ऐसा भक्त निश्चयात्मक ज्ञान को प्राप्त करता है। उसे बस कृष्ण और उनके सच्चे प्रतिनिधि गुरु की आज्ञा का पालन करना होता है। यही उसकी पूर्णता है। हर व्यक्ति की स्थिति के अनुसार उसके कुछ विशेष लक्षण होते हैं। जैसे धनी व्यक्ति अपने धन से पहचाना जाता है, विद्वान अपने ज्ञान से जाना जाता है, उसी प्रकार कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भी अपने खास गुणों से जाना जाता है। भगवत गीता में ऐसे लक्षण बताए गए हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि उसकी वाणी, क्योंकि वाणी ही मनुष्य के असली स्वरूप को प्रकट करती है। कहा भी गया है कि मूर्ख की पहचान तब तक नहीं होती जब तक वह बोलता नहीं। बोलते ही उसका वास्तविक रूप सामने आ जाता है। इसी तरह कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का सबसे बड़ा लक्षण यह है कि वह केवल भगवान कृष्ण और उनसे जुड़े विषयों पर ही बोलता है। उसकी वाणी ही बता देती है कि वह किस चेतना में जी रहा है, और जब यह लक्षण प्रकट होता है तो बाकी सभी दिव्य गुण अपने आप उसमें दिखाई देने लगते हैं। ये था गीता अध्याय 2 श्लोक 49 से 54 का सार, जिसमें कर्मयोग और स्थिर बुद्धि योगी का स्वरूप समझाया गया। अगर आपको यह संदेश प्रेरणादायी लगा तो वीडियो को लाइक करें और दूसरों तक पहुंचाने के लिए शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको अगले भाग श्लोक 55 से 60 का ज्ञान सबसे पहले मिले। पूरा अध्याय प्लेलिस्ट में उपलब्ध है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। जय श्री कृष्ण।